ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय, सॉरी 14वां अध्याय और तीसरा नंबर श्लोक हमारा चल रहा है। इस चैप्टर का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, यानी भगवान कैसे अप्रकट हुए। भगवान कृष्ण यहाँ आए, भगवान कृष्ण ने लीलाएं की और फिर भगवान कृष्ण चले गए। तो जो चले गए भगवान अंतर्धान हो गए, उसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। सूत गोस्वामी ने श्लोक बोला है, युधिष्ठिर महाराज जी अर्जुन का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अर्जुन नहीं आए हैं लौट करके अभी तक द्वारका से। अर्जुन गए थे द्वारका भगवान कृष्ण का हाल समाचार पूछने और भी दूसरे जो मित्र थे उनसे मिलने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि उनके चारों तरफ जो भी हो रहा है उसमें कुछ अशुभ चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि घटनाएं जो घट रही हैं वो अशुभ घट रही हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जी को अच्छा नहीं लग रहा था, उनको लगा कि कुछ अशुभ होने वाला है। ठीक है, तो कई लक्षण यहाँ पे बताए हैं सूत गोस्वामी। जैसे मनुष्य जो हैं वो बड़े लालची हो गए, क्रोधी हो गए, हाँ, और धोखेबाज हो गए, और साथ साथ में जो ऋतु है वो ऋतु यानी समय 12 महीनों को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। ठीक है, हेमंत, शिशिर, वसंत, आप लोग नाम सुने होंगे, ग्रीष्म, ये सब ऋतुओं के नाम हैं। तो ऋतु जो है वो समय पर चल नहीं रहे हैं, जो ऋतु है उसके अनुसार मौसम नहीं है। तो ये सब उन्होंने परिवर्तन देखा। श्रील प्रभुपाद परपोट लिखे हैं और हम 8 लाइन करीब करीब के बाद देख रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपर्युक्त समस्त लक्षणों का अभाव था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यत किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि श्री भगवान अप्रकट हो गए हैं। तो जब युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य चला रहे थे, यानी कि युधिष्ठिर महाराज ज़्यादा दिन तो नहीं पर जब से भी थे तो सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उनके राज्य में। उन्होंने या तो युधिष्ठिर महाराज के पहले भी, कंस की बात अलग है, पर वैसे भगवान कृष्ण के चारों तरफ तो अच्छा वातावरण रहता था। परंतु अभी देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की वो जो वातावरण था, दैवी वातावरण जो था, वो अभी दैवी नहीं दिख रहा है। अभी वहाँ पे कुछ अलग वाइब्रेशंस आ रहे हैं, कुछ अलग माहौल दिख रहा है। तो उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान कृष्ण चले गए, क्योंकि भगवान कृष्ण जब तक रहेंगे तब तक तो ऐसा वातावरण होना नहीं चाहिए। तो ऐसा कैसे हो गया, उनको ये आशंका हुई। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्तिपरक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत हैं। किंतु यदि कोई इन कर्मों को न करके अन्य व्यक्तियों के कर्मों को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवनोद्देश्य नहीं होता तो वह यह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का
भौतिक जीवन ही सब कुछ है। वेरी नाइस। तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। श्रील प्रभुपाद कितने महान थे, कितना ज्ञान था और कितना अनुभव था। ये मैं जब देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो लगता है मुझे कि मतलब भगवान की कितनी कृपा थी उनके ऊपर। अभी तो बहुत खराब सिचुएशन है, अभी तो, और प्रभुपाद के जाने के बाद सिचुएशन और खराब हो गया है, होते ही जा रहा है। तो कह रहे हैं प्रभुपाद, यहाँ जो लिखा है वो ये है, एक तो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, तो चारों के कुछ कर्तव्य हैं निश्चित किए गए। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, शूद्र को क्या करना चाहिए, ये निर्धारित है। और व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसके लिए शास्त्र में निर्धारित कर्म बताए गए हैं। परंतु फिर भी व्यक्ति क्या करता है, वो कार्य नहीं करता, दूसरा कार्य करता है। श्रील प्रभुपाद उसको समझा रहे हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि लोग अनुचित साधन अपना रहे हैं जीविका के लिए। अनुचित साधन, जो साधन उचित नहीं है वो साधन अपना रहे हैं पैसे के लिए। जीविका मतलब पैसा। तो अभी तो खैर बहुत खराब सिचुएशन है, परंतु उस समय भी ऐसा चल रहा था। तो क्यों व्यक्ति अनुचित साधन अपनाता है, इसका प्रभुपाद बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आजकल का समय है, आजकल के समय में नाचना गलत बात नहीं है। नाच करना यानी नृत्य करना, ये तो एक कला है। नृत्य एक कला है। कॉमेडी करना एक कला है। हास्य रस में आता है कॉमेडी करना। नाटक एक कला है। नर्तक, नाट्य, संगीत सब कला है। चित्रकारी, ये सब कला है और इसको करना एकदम बुरी बात नहीं है। इसको करके जीविका कमाना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। परंतु अगर हम सीधा सीधा नाटक करके धन कमाएं तो दिक्कत नहीं है। अगर हम सीधा सीधा नृत्य करके धन कमाएं तो दिक्कत नहीं है। परंतु जब हम नृत्य के नाम पे और नाटक के नाम पे बहुत ऐसा कुछ करते हैं जो अनुचित है, तब फिर वो गलत हो जाता है। और वही होता है जैसे अंग प्रदर्शन, स्त्रियां जो ये हमारे दुनिया में जो नाटक और नृत्य है उसका ही एक नाम है फिल्म इंडस्ट्री। तो उसमें अंग प्रदर्शन बहुत प्रचलित है। तो जब अंग प्रदर्शन व्यक्ति करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो व्यक्ति अंग प्रदर्शन क्यों करता है, या वेश्यावृत्ति करते हैं कुछ लोग, वो क्यों करते हैं? पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, वो क्यों करते हैं? या कोई पुरुष भी बहुत सारा गलत काम करता है, ड्रग्स और दूसरे को फंसाना क्यों करते हैं? तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं कि जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवनोद्देश्य नहीं होता, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये हमको पता नहीं। हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना। आज जैसे भगवत गीता है, मतलब प्राकट्य है भगवत गीता का, तो सब जगह भगवत गीता का उच्चारण चल रहा है, या फेस्टिवल मनाया जा रहा होगा, कहीं कहीं गीता वितरण किया जा रहा है। तो भगवत गीता क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भगवान ने बोला है। क्या बोला है उसमें ये जानना चाहिए। भगवान ने अगर बोला है तो क्या बोला है? भगवान राम ने क्या बोला है रामायण में? वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है?
यदि हम इसको नहीं देखें, छोड़ दें बिल्कुल, कोई मतलब नहीं है हमको भगवत गीता से, क्योंकि भगवान के वचन आपको बहुत जगह नहीं मिलेंगे। थोड़े ही शास्त्र हैं जिसमें भगवान ने स्वयं बोला है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बोला है। ये पूरा का पूरा भगवत गीता जो 700 श्लोक है, कुछ प्रश्नों को छोड़ करके, जो प्रश्न अर्जुन ने किए हैं, 2-4 श्लोका संजय ने बोला है, 1-2 श्लोका धृतराष्ट्र ने बोला है, उसको छोड़ के पूरा तो भगवान ने ही बोला है। हमको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, पर भगवान की वाणी तो है, इस दुनिया में प्रेजेंट है। तो क्या बोला है भगवान ने? यदि हम उसको जाने ही नहीं, जानने की कोशिश ही ना करें, प्रयास ही नहीं करें कि क्या बोला है भगवान ने भगवत गीता में। देखिए, रामायण में तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि भगवान राम ने क्या बोला है। बोला तो भगवान राम ने बहुत कुछ है, परंतु फिर भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा ढूंढना नहीं है, एक ही जगह भगवान ने बहुत कुछ बोला है। बाकी श्रीमद् भागवतम में भगवान ने और बहुत कुछ बोला है, उद्धव जी को बोल रहे हैं या किसी और को बोल रहे हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण ने और भी लोगों से बहुत बातें की है, पर भगवत गीता ऐसी बुक है जिसमें एक जगह पे भगवान ने लगातार अर्जुन को लगातार शिक्षा दी है, एक ही जगह खड़े होकर के। तो यदि हम उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसको अपने आचरण में लाते हैं, तभी तो हम अपने इस शरीर का कुछ उपयोग कर पाएंगे। किसके लिए ये शरीर है, क्यों हमारा जन्म हुआ है, हमें क्या करना चाहिए, ये हमको पता चलेगा। इसी को कहते हैं जीवन का उद्देश्य। जीवन में और बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा लिया, अब बच्चा पढ़ेगा, तो बच्चा धीरे 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 नर्सरी से लेके 10th तक जाएगा। तो 10th में उद्देश्य क्या है? 8th से ही माँ बाप पीछे पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना है इसको, 98-99% आना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन होगा। यानी वो एक उद्देश्य था, 98% मार्क्स लाना एक उद्देश्य था, जिसके लिए बहुत मेहनत किया। दूसरा उद्देश्य है अच्छा कॉलेज मिल जाना, मिल गया। अब +2 में फिर उसी तरह बहुत मार्क्स आना चाहिए, वो हमारा अगला उद्देश्य हो गया। उस अगले उद्देश्य के प्राप्ति के लिए बहुत सारा कोचिंग लगाया, बहुत कुछ किया और बच्चे ने बहुत मेहनत किया, फिर वो अगला उद्देश्य प्राप्त हो गया। फिर उस उद्देश्य के बाद क्या, हमें कुछ टेक्निकल लाइन चाहिए, वो उद्देश्य फिर पूरा हो गया, आपका एडमिशन हो गया कहीं ना कहीं, आप पढ़ाई करने लग गए, वो उद्देश्य पूरा हो गया। पढ़ाई पूरी हुई, अब हमारा अगला उद्देश्य है नौकरी, नौकरी भी फिर मिल गई, वो भी उद्देश्य पूरा हो गया। कमाना शुरू कर दिए, अब अगला उद्देश्य क्या है? गाड़ी खरीदें, फ्लैट खरीदें, शादी करें, ब्याह करें, बच्चे हों, फिर बच्चों को हम पढ़ाएं। असली उद्देश्य जो है मनुष्य का, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। तो जब असली उद्देश्य पता नहीं रहता है, तो मनुष्य के पास एकमात्र उद्देश्य क्या हो जाता है? यहाँ लिखा है कि जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवनोद्देश्य नहीं होता है और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, जब उसे ये लगता है कि ये जो मेरा शरीर है, अच्छा बहुत लोग बोलते हैं, मैंने सुना है, एक ही तो लाइफ मिली है, एंजॉय करो। तो पूरे बुद्धिहीन नास्तिक, एक ही तो लाइफ मिली है, उसको एंजॉय करो। तो पता नहीं है कि करना क्या चाहिए, तब वो क्या करते हैं? एक ही शरीर है, एक ही जीवन है, तो हर क्षण को एंजॉय करो, हर मिनट को एंजॉय करो। एक कार्य ये हो गया। और दूसरा, संपत्ति और शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। तो एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? पैसा और पावर। तो पैसा और पावर, ये दोनों जहां से भी प्राप्त हो वहां से प्राप्त करो, जैसे भी प्राप्त कर सकते हो वैसे प्राप्त करो। लीगल, इलीगल, मॉरल, इमॉरल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी रास्ता अपनाओ,
जिससे आपका नाम हो, आपकी प्रसिद्धि हो, आपके पास शक्ति आए, आपके पास पावर आए, आपको बहुत सारे लोग पहचाने और आप धनवान बने। ये कार्य ही जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाता है, क्योंकि आध्यात्मिकता से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, कुछ भी पता नहीं है आध्यात्मिकता के बारे में। तो जब यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाएगा तो हम तो सारा गलत कार्य करेंगे ही, और सारा गलत कार्य करने में ये सब आता है। लड़कियां हैं तो किसी न किसी तरीके से धन कमाओ, बहुत सारा बॉयफ्रेंड बनाओ, बहुत सारा डिवोर्स लो, अंग प्रदर्शन करो, वेश्यावृत्ति करो। उससे क्या मिलेगा? गाड़ी, बंगलो, फ्लैट, गहना जेवर, और तो कुछ मिलता नहीं है। यही सब मिलेगा ना, और तो क्या मिलेगा? खाएंगे तो आप वही सब चीज़ जो खाते हैं, जो आपको पचेगा, रोटी चावल, उसमें तो ज़्यादा पैसा लगता नहीं है। तो ये सब चीज़ जमा करती हैं लड़कियां, और पुरुष मार काट, चोरी डकैती, स्मगलिंग, बेईमानी, ऐसे करके धन जमा करते हैं। दोनों धन जमा करते हैं, और दोनों धन जमा करते 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 करते, भोग विलास करते करते अंत में एक दिन समाप्त हो जाते हैं। सारी संपत्ति यही रह जाती है, व्यक्ति खत्म। हरिदास ठाकुर को प्रलोभन देने के लिए एक वेश्या आई थी। उस जमाने की वो सबसे प्रसिद्ध वेश्या थी, सबसे प्रसिद्ध और सबसे कम उम्र की, यानी कि डिमांड था उसका बहुत ज़्यादा। तो उसकी उम्र भी बहुत कम थी और बहुत सुंदर थी और बहुत प्रसिद्ध थी वेश्याओं में। तो नवाब हुसैन शाह जो उस समय के राजा थे, वहाँ के मुसलमान थे, तो उन्होंने सोचा कि ये तो मुसलमान है हरिदास, पर फिर भी हिंदू का नाम जप करता है, हिंदू लोगों का माला करता है। हरिदास ठाकुर दिन भर में कितना माला करते थे? 3 लाख नाम करते थे। तो इसको बर्बाद किया जाए, इसको पता चलना चाहिए कि एक मुसलमान होकर हिंदू का नाम जप नहीं करना चाहिए। इसीलिए उस वेश्या को लगा दिया। उस वेश्या ने बहुत कोशिश किया हरिदास ठाकुर को कि वो प्रलोभन दे और हरिदास ठाकुर की भक्ति समाप्त कर दे, पर 3 दिन तक वो रोज जाती रही, शाम को रात भर वहाँ रहती रही, पर हरिदास ठाकुर रात भर माला करते थे और उसको भी माला सुनना पड़ता था, हरे कृष्णा महामंत्र, क्योंकि वो अब वहीं बैठी है तो सुनेगी ही, क्या करेगी। वो बोलते थे ठीक है तुम बैठो, मेरा नाम जप बाकी है, इसको पूरा कर लूँगा, उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरा कर दूँगा। तो वेश्या थी, पर फिर भी आती थी तो तुलसी की परिक्रमा करती थी, क्योंकि वेश्या को भी थोड़ा तो दिमाग होता है कि ये तुलसी माता है, मतलब पहले की वेश्या थी। तो तुलसी माता की परिक्रमा करती थी, चौखट पे आके बैठ जाती थी और हरिदास ठाकुर कुछ नहीं कर सकते थे, भाग जाओ यहाँ से, ये सब तो नहीं बोलते। हरिदास ठाकुर बहुत बड़े महात्मा थे, तो वो अपना नाम जप करते थे और ये बैठ के सुनती थी। 3 रात हो गया तो फिर हरिदास ठाकुर मतलब वो वेश्या हरिदास ठाकुर को दंडवत प्रणाम की, बोली हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपके भक्ति को बर्बाद करने की कोशिश की, हम जान के नहीं आए हैं, हमें भेजा गया है, परंतु आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अब ये काम नहीं करना है, मैं जिस कार्य में हूँ वो कार्य मुझे नहीं करना है, और मुझे भी आप जो कर रहे हैं वही करना है, यानी हमें आप अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे भी भक्ति करनी है। हरिदास ठाकुर बोले मुझे पता है कि तुमको भेजा गया है, मैं सब कुछ जानता हूँ। सब जानते थे वो, परंतु फिर भी उस वेश्या को भक्त बनाने के लिए हरिदास ठाकुर रोज बैठते थे अपने उन्हीं के घर में, जो गुफा या कुटिया कुछ थी, कुटिया थी, तो वो बन गई भक्त। तो बोले हरिदास ठाकुर तुमको शिष्य तब बनाऊंगा मैं जब तुम 2 काम करोगी। पहला, जितना पैसा तुम्हारे पास है, जो भी जमीन है, घर है और गहना है और पैसा है,
सब दान कर दो, किसी को भी सब दान कर दो। और दूसरा, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, पहले इसको मुंडवाओ और सफेद साड़ी पहनो और फिर मेरे से दीक्षा ले लो और नाम जप करो। तो वेश्या ने वैसा किया। हरिदास ठाकुर उस कुटिया को छोड़ के चले गए और वेश्या ही उस कुटिया में रहने लग गई और नाम जप करने लग गई। तो इतनी वो जो वेश्या थी, मतलब उसको, उसके पास इतना धन था वेश्यावृत्ति करके, पर उद्देश्य नहीं पता था जीवन का। उद्देश्य बताया हरिदास ठाकुर ने। उसके बाद उसके पास जो धन था वो मिट्टी के समान हो गया। क्यों? अब तो मालूम पड़ गया जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या करूंगी धन लेके? मात्र 3 रात में उसको मालूम पड़ गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब हमको पता चल जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये सारी संपत्ति और रुपया और पैसा और सारी चीजें लगने लगती है ठीक है, भगवान ने दिया है तो है, अच्छी बात है, रखो, लेकिन गलत तरीके से क्यों कमाना है? ये पता चल गया वेश्या को, गलत तरीके से क्यों कमाना है धन। तो देखिए उसका जीवन चला ना बाद में भी। तो ये जो गलत रास्ता व्यक्ति अपनाता है, उस इसीलिए अपनाता है क्योंकि जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। और इसीलिए इस्कॉन के डिवोटीज या और भी जितने भी भक्त हैं दुनिया में, वो सब प्रचार करते हैं। जो साधारण व्यक्ति हैं, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, भोग विलास में जुटे हुए हैं, उनको बताना आवश्यक है। कोई ना कोई तो भक्त बनेगा, कोई ना कोई तो बात को समझेगा। इस तरह से कल्याण होगा दुनिया का। तो अज्ञान ही मानव समाज की समस्त विसंगतियों का कारण है और इस अज्ञान को हटाने हेतु विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने हेतु उपलब्ध है। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हरेक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा, हरेक व्यक्ति अंधकार से बाहर निकलेगा। ये सूर्य के समान है श्रीमद् भागवतम, यहाँ पे ये बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, भगवत गीता सुनना चाहिए, भगवान की बातें जाननी चाहिए और फिर अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो आज की कथा यहीं तक। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।